आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार में प्रथम चरण में ही वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आपको बता दें कि पुराने आंकड़े देखें तो आखिरी वक्त में वोटिंग ज्यादा होती रही है। इसलिए माना जा रहा है कि ये प्रतिशत कम से कम 65% के पार चला जाएगा और यह बिहार के इतिहास में पहली बार होगा कि जब किसी विधानसभा चुनाव में इतने ज्यादा वोट पड़े हों। यह रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग किसकी नया डुबाएगी। वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा, एनडीए 1-2 दिन खुश रहना चाहता है तो रहे। वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा है, पुराने पैटर्न पर ही है फिलहाल। अगर वे एनडीए को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए खुश रहना चाहता है तो रहे, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार की युवा महागठबंधन के साथ है। इस बार बिहार में बदलाव हो रहा है। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। अब फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए, बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। वो कितना भी पैसा बांट ले, दुनियादारी कर ले, कितने भी संसाधन उपयोग कर ले, कितने हेलीकॉप्टर उतार ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार के युवा को, बिहार को, जनता को, माता बहन को, सबको पता है कि उनके बेटा अगर बेरोजगार है तो ये मोदी जी का और नीतीश जी के कारण है और बिहार में इस बार बदलाव हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कि उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का सारा सिस्टम है, कितना फेलियर है। किस तरीके से वो कह रहा है कि भाई जनता के ऊपर गोली क्यों नहीं चला रहे हो। आपने उनका जो प्रयोग किया भाषा, वो पूरे बिहार का अगर उसका बस चले तो AK-47 लेके पूरे गांव पूरा खत्म कर देते। तो ये उन लोगों का मानसिकता है। जनता के बीच में तो काम किए नहीं है। जनता अगर विरोध कर रहा तो उसको गोली मारने की बात कर रहा है। अपने गार्ड को कह रहा है गोली चला नहीं सकता तो क्यों यहाँ पे खड़ा है। आप बताइए कि इस तरीके से जो जनता, जो हम लोग मानते हैं कि जनता जो है मालिक है, जो जनता हमारा भगवान है, और उसी के ऊपर वो गोली चलवाना चाह रहा था। काम तो करेंगे नहीं, जनता विरोध करेंगे तो उसको गोली चलाना। यही है इन लोगों का हकीकत और सच्चाई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, जो लोग बदलाव का दावा कर रहे हैं उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद 2010 में भी इसी तरह वोटिंग हुई थी और हमारी सीटें बढ़ी थी। मेरा मानना है कि आज जिस तरह से काम हुआ है उससे जनता का डबल इंजन सरकार पर भरोसा बढ़ा है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 121 में से 100 सीटें आराम से जीतेंगे। हमारी पार्टी 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सभी 14 सीटें सकारात्मक हैं और मुझे विश्वास है कि हम ये सीटें जीतेंगे। के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है। पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। पर जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। मैं मरौड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूं कि ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा का वीडियो ट्वीट करके कहा है, उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर को टिकट निकलने वाला है। ये सारी बातें कहने का मैं समझ सकता हूँ, चुनाव का समय है, उनको भी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखना है, इसीलिए वो ये सारी बातें कह रहे हैं। बट हर वो व्यक्ति जो बिहार की राजनीति को समझ रहा है और जो देख रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और पूरा एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ
हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया, तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है एसआईआर का लेके, और वोट चोरी बोलकर ये अब नए बहाने के ऊपर ही आ गए। बट अभी कुछ समय पहले तक तो इनको ईवीएम का जिन इन्हीं को खाने के लिए निकलता था। इनको लगता था कि उसमें धांधली हो रही है। बहरहाल ईवीएम से जिन निकलेगा जरूर 14 तारीख को, बट वो एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए निकलेगा। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान पर कहा कि लोग बहुत उत्साह के साथ मतदान किए हैं। अब तक का सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। वे वर्तमान सरकार को जारी रखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पिछली सरकारों का पिछला रिकॉर्ड भी देखा है। विपक्ष झूठ फैला रहा है। एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ आ रहा है क्योंकि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ हैं। सुबह बोल रहे थे कि स्लो मतदान हो रहा है, कंप्लेन कर रहे थे कि वोटिंग स्लो की कर रहा है लोग प्रशासन, तो फिर ज्यादा मतदान कैसे होगी? इसलिए ज्यादा मतदान बिहार में 2005 से ज्यादा वोट 2010 में पड़ा, तो सरकार के लिए पड़ा था ना। 10 के बाद 15 में पड़ा ज्यादा वोट, तो सरकार के पक्ष में पड़ा। और जो कल लोग निकले हैं फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए और नीतीश जी के पक्ष में लोग निकले हैं, ज्यादा मतदान हुआ है। तो महिलाओं का कतार आप देखे हो, महिलाओं में सारा जात धर्म टूट गया। महिला वोटर एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह से पहले भी निकली है, लेकिन इस तरह से एनडीए के पक्ष में निकली। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव जो हम लोग रात तक रिपोर्ट लिए हैं अपने प्रत्याशियों से या जो लोग फील्ड में लगे हुए हैं, ये अंडर करंट इतना बड़ा है एनडीए के पक्ष में, कल के रिजल्ट में लोगों ने देखा। अब प्रियंका गांधी कह रही है कि 20 सालों में महिलाओं को कुछ नहीं दिया, पूरी तक नहीं दिए, अब चुनाव के समय 10,000 रुपये घूस दे रहे ताकि कौन है ये? उनका बिहार से क्या लेना देना? कुछ किया है बिहार? चुनाव में आके फोटो खिंचवा के निकल जाता, उसका क्या? उनको पता है कि देश में बिहार में महिलाओं के लिए जो काम हुआ ये बोलेंगी, वो एक आध सीट कहीं आता होगा वो भी नहीं मिलेगा। अगर ये बात बोलेंगी तो सबसे बड़ा, अगर हजारों चीज नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन एक जो महिला सशक्तिकरण में आप सब जानते हैं, जो बिहार के लोग हैं वो जानते हैं कि 20 साल में ग्राउंड स्वेल जिसको कहते हैं ना, मौन क्रांति, उनके जीवन में जितना बड़ा नीतीश कुमार जी ने किया है वो शायद हजारों साल में नहीं हुआ। ये सच्चाई है। और तब इस तरह क्या पैसा ये बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं क्या? ब्राइब क्या होता है? ये कोई पैसा के बदले जमीन लिया जा रहा है क्या? नौकरी के बदले? ये लोग काम करने के रोजगार के लिए, पूछिए ना उन लोगों से क्या किया, और आज से नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी वो दीदियां हैं या जो लोग जुड़ी हुई हैं उससे, उनको काम करने के लिए सरकार मदद नहीं करता है। वोट चोरी के लेकर के राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दूसरे प्रदेशों से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता। वाह, ये 16 दिन जो घूमे बिहार में, एसआईआर पे ही घूमे। एसआईआर कहाँ हुआ है? अभी सिर्फ बिहार में हुआ। अब पूरा बिहार में घूम के चले गए। अगर अपना सरकार रहता आरजेडी कांग्रेस वाला, तो रोड पे घूम भी नहीं सकते थे। ये तो नीतीश कुमार का बनाया हुआ रोड है, इसमें फटाफट निकलते हुए चले गए। 16 दिन घूमे, गलत बोले, लोगों को भरमाए। अब ये मुद्दा भी बोल रहे हैं क्या बिहार में? हम तो बोले थे कि भाई इसी मुद्दा पर आप चुनाव लड़ लीजिए पूरा बिहार में। अब तो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। एसआईआर बिहार में हुआ, वो चर्चा भी कर रहे हैं क्या? इसलिए उन लोगों को भी रिजल्ट पता है क्या होने वाला है। और मुझे लगता है कल के चुनाव के बाद और जो आने वाला 11 को चुनाव है, ये 2010 से भी बड़ा जीत एनडीए का होने वाला है। लोग कंप्लीट मन बना चुके थे। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन सड़क मार्ग से भी हम लोग निकले थे, जिस दिन बारिश हो रही थी, और मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में जाके मिल रहे थे। जो लोगों में उत्साह देख रहा था, जो रिस्पांस देख रहा था, तो ये चुनाव सेटल ही नहीं है। ये इतना ऐतिहासिक चुनाव होगा, इतना बड़ा रिजल्ट आने वाला है, जो शायद जो आप लोग भी नहीं देख पा रहे। कौन हारेंगे ये ढूंढना मुश्किल हो रहा है हम लोग।